आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट ग्रेड थर्ड टेक्निकल पोस्ट के बारे में, जो कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में निकलती है। तो इस पोस्ट को आप कैसे पा सकते हैं, इसमें आपको कौन सा एग्जाम पैटर्न फॉलो करना होगा, यानी कि क्या एग्जाम पैटर्न होता है इस एग्जाम के लिए, इसके साथ ही साथ सिलेबस क्या रहता है इस पोस्ट के लिए और एलिजिबिलिटी क्या है इस पोस्ट के लिए, इन सभी बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। इसके पहले हमने एक और वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करी थी कि इसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट है जो निकलती हैं, मेजर काम क्या होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, क्योंकि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एफसीआई हमारे इंडिया में एक लार्जेस्ट पीएसयू है जो कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। इसके बारे में हमने एक डिटेल वीडियो अपलोड किया था, उसे आप देख सकते हो अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। उसमें हमने कई सारी पोस्ट के बारे में बात करी थी, लेकिन आज हम डिटेल में एक पोस्ट के बारे में बात करेंगे जो कि है असिस्टेंट ग्रेड थर्ड टेक्निकल। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, डिटेल में हम समझेंगे सारी चीजों को, ठीक है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्पित। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर देना जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन या फिर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अगर आती है तो आप तक पहुंच पाए। इसके साथ ही साथ आप हमसे टेलीग्राम, इसके साथ ही साथ आप हमसे इंस्टाग्राम पेज पर जुड़ सकते हैं जिससे अगर कोई इंपॉर्टेंट अपडेट है तो आप तक पहुंचाया जा सके, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं असिस्टेंट ग्रेड थर्ड में एग्जाम की एलिजिबिलिटी को लेकर के, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यही से डिसाइड होगा कि आप इस एग्जाम को दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो जो भी कैंडिडेट जिन्होंने भी अपना बीएससी एग्रीकल्चर किया हुआ है किसी भी यूनिवर्सिटी से, आप यहां पर अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। उसके साथ ही साथ दूसरा जो है वो बीएससी विद एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके साथ ही साथ अगर आपने अपना बीएससी बॉटनी में किया है या फिर जूलॉजी में किया है या फिर बायोटेक्नोलॉजी में किया है, बायोकेमिस्ट्री में किया है या फिर माइक्रोबायोलॉजी में किया है या फिर फूड साइंस में किया है, तो भी आप यहां पर अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। इसके साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बीएससी ना करके बीटेक किया होगा या फिर बीई किया होगा। तो अगर आपने अपना बीटेक या फिर बीई किया है फूड साइंस में, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, इसके साथ ही साथ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में या फिर बायोटेक्नोलॉजी में, तो भी आप यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ थोड़ा सा आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए जो कि जनरली लोगों को यहां पर होता है, ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम की एलिजिबिलिटी के बारे में, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो। दूसरा जो है यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस को हम समझते हैं, इसको आप थोड़ा अच्छे से समझिएगा क्योंकि यहां पर जो एग्जाम है वो 2 फेजेस में रहेगा। तो इसको आप अच्छे से नहीं समझेंगे तो शायद आपको कंफ्यूजन हो सकता है आगे जाकर के, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में मेजर जो एग्जाम जो है, जो ऑनलाइन एग्जाम है, यहां पर ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका, कोई ऑफलाइन एग्जाम नहीं है। तो जो ऑनलाइन एग्जाम है वो आपका 2 फेजेस में डिवाइड किया गया है, एक है फेज 1, दूसरा है फेज 2। तो पहला जो फेज 1 है, फेज 1 जो होगा वो आपका 100 मार्क्स का होगा। उस फेज 1 में जो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो मेजर 3 सब्जेक्ट से आपको देखने को मिलेंगे। एक तो आपका जो है इंग्लिश लैंग्वेज, इसके साथ ही साथ रीजनिंग एबिलिटी और इसके साथ ही साथ न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। ये आपकी पहली स्टेज होगी। जब आप इसको क्वालिफाई करेंगे तभी आप फेज 2 के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो फेज 1 आपको क्या करना है, क्वालिफाई करना है। ये क्वालिफाई नेचर का होगा, यहां पर जो भी आप मार्क्स गेन करेंगे वो आपके फाइनल रिजल्ट में कंसिडर नहीं किए जाएंगे, ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होगा। उसके बाद में जब आप फेज 1 क्वालिफाई कर लेंगे तब आप फेज 2 के लिए जाएंगे। तो फेज 2 में आपके 2 पेपर होंगे, ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो फेज 2 में जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको 2 पेपर देने होंगे। जो आपका पेपर 1 होगा वो आपका जो होगा वहां पर रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस, इसके साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, इवेंट डेटा, इसके साथ ही साथ यहां पर डेटा एनालिसिस है और इसके साथ ही साथ न्यूमेरिकल एबिलिटी और डेटा इंटरप्रिटेशन। तो यहां पर जो भी एसएससी और जो भी बैंकिंग का सिलेबस होता है वो सारा यहां पर आपको पेपर 1 में लगभग देखने को मिलेगा। तो अगर आप फेज 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अच्छे से अगर अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो यहां से आपको फेज 2 में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो ये जो आपका फेज 2 का जो पेपर 1 आपका रहेगा वो आपका 120 मार्क्स का रहेगा। यहां पर आपको 120 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अभी हम डिटेल में समझेंगे थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न के बारे में। यहां पर आप बस एक ओवरव्यू ले लीजिए। उसके बाद में जब आप फेज 2 में जाएंगे तो फेज 2 में आपके 2 पेपर हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। जब आप पेपर 2 लिखेंगे तो वहां पर आपका जो मेन पेपर होगा वो सब्जेक्ट रिलेटेड होगा, यानी कि टेक्निकल पार्ट वहां पर पूछे जाएंगे आपसे। इस पोस्ट के अकॉर्डिंग ये स्पेसिफिक सिलेबस यहां पर पूछा जाएगा, ठीक है। तो जब आप फेज 2 का पेपर 2 जब आप देंगे तो वहां पर आपको एग्रीकल्चर, बॉटनी एंड जूलॉजी,
एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। इन सब्जेक्ट्स को यहाँ पर दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। तो जो भी कैंडिडेट हैं, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहां पर आपके पास में दो ग्रुप्स दिए गए हैं। पहला ग्रुप है एग्रीकल्चर, बॉटनी एंड जूलॉजी। दूसरा जो ग्रुप है ग्रुप बी है, वो है एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो यहां पर अपने अकॉर्डिंग आप एक ग्रुप के साथ जा सकते हैं। इनमें से आपको एक ग्रुप ही सेलेक्ट करना होगा, उसी का आपका पेपर होगा, ठीक है। तो यहां पर जो है वो कॉमन पेपर नहीं रहेगा, आप अपने अकॉर्डिंग जो ग्रुप सेलेक्ट करेंगे वो पेपर आपको देना होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। तो यहां पर ज्यादातर लोग जो है वो एग्रीकल्चर, बॉटनी और जूलॉजी के साथ जाना चाहेंगे, क्योंकि दूसरा जो है वो एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स है। तो अपनी अपनी चॉइस है, इनमें से आप किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी आपको सिलेक्शन प्रोसेस समझ में आ गया। यहाँ पे दो फेजेस होने वाले हैं। फेज नंबर 2 में आपके दो पेपर होने वाले हैं, ठीक है। दूसरा है फेज 1 के बारे में। अब यहां पर हम थोड़ा सा डिटेल में अगर समझे एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो फेज 1, फेज 2 जो है वो दोनों आपके ऑनलाइन टेस्ट होंगे। इसके साथ ही साथ फेज 1 की अगर हम बात करते हैं तो फेज 1 में आप यहां पर देख पा रहे हैं 3 सब्जेक्ट्स हैं। एक है आपका इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरा है आपका रीजनिंग एबिलिटी, तीसरा आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो आपको इंग्लिश से 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, रीजनिंग एबिलिटी से आपको 35 और न्यूमेरिकल एबिलिटी से आपको 35 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो टोटल 100 आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही साथ जो मैक्सिमम मार्क्स की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो यहां पर अगर आप मैक्सिमम मार्क्स देखते हैं तो कितने हैं, 100 मार्क्स यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। तो मार्क्स का वेटेज अगर देखते हैं तो इंग्लिश का जो है वो 30 मार्क्स रहेगा, रीजनिंग एबिलिटी का आपका 35 रहेगा, उसके बाद में आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का 35 रहेगा। और ड्यूरेशन की अगर हम बात करते हैं, यहां पर आपको तीनों ही के लिए आपको 20-20 मिनट्स मिलेंगे। या उसके बाद में लैंग्वेज की अगर बात करते हैं तो इंग्लिश वाला पेपर आपको इंग्लिश में मिलेगा। बाकी आपको जो रीजनिंग एबिलिटी और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यहां पर देखने को मिलेगा। उसके बाद में इंपॉर्टेंट बात क्या है, निगेटिव मार्किंग भी यहां पर आपको देखने को मिलेगी। तो 1/4 की निगेटिव मार्किंग आपको यहां पर फेज 1 में देखने को मिलेगी। इसके साथ ही साथ फेज 1 के जो भी मार्क्स होंगे वो आपके फाइनल मेरिट में, रैंकिंग में काउंट नहीं होंगे, ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो डेफिनेटली आपको ये फेज 2 में भी हेल्प करेगा, क्योंकि कॉमन सब्जेक्ट आपको फेज 2 के पेपर 1 में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं फेज 2 के बारे में। तो फेज 2 में आपका एक तो है ये आपका पेपर 1 है, दूसरा है जो आपका वो पेपर 2 है, ठीक है। तो दोनों पेपर है। पहला जो पेपर है उसका जो ड्यूरेशन है वो आपका 90 मिनट है। पेपर नंबर जो 2 है उसका जो ड्यूरेशन है वो आपका 60 मिनट है, ठीक है। तो यहां पर कैंडिडेट यहां पर ये भी बात करी गई है निगेटिव मार्किंग को लेकर के। तो निगेटिव मार्किंग जो है 1/4 रहने वाली है फेज 2 में। फेज 2 में भी आपकी जो निगेटिव मार्किंग है जैसे कि फेज 1 में थी 1/4 की यहां पर भी आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ ही साथ अगर आप किसी क्वेश्चन को ब्लैंक छोड़ते हैं तो वहां पर आपकी कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी अगर आपको नहीं आता है, ठीक है। तो ये हो गया, बेसिक हो गया फेज 2 के बारे में। 2 पेपर हैं, दोनों पेपर के बारे में समझा हमने। अब जो हमारा फेज 2 है, फेज 2 का जो पेपर नंबर 1 है उसका जैसे हमने देखा कि 90 मिनट्स यहां पर आपको टाइम मिलेगा। वहां पर जो आपके क्वेश्चन होंगे वो 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जनरल एप्टीट्यूड रहेगा पोर्शन जो, उसमें आपका क्या क्या इंक्लूडेड रहेगा, एक तो आपका रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस, इसके साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर, और उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे जनरल अवेयरनेस यानी जीके और जो आपका करंट अफेयर, करंट इवेंट देखने को मिलेगा। उसके साथ ही साथ आपको डेटा एनालिसिस और न्यूमेरिकल एबिलिटी और डेटा इंटरप्रिटेशन। तो यहाँ पर आपकी ये सारे सब्जेक्ट्स होने वाले हैं जहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए, ठीक है। उसके बाद में यहां पर अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो हमने देखा कि 120 क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। उसके साथ ही साथ यहां पर जो हर क्वेश्चन का आपको जो मार्क्स रहेगा वो 1 मार्क्स आपको मिलेगा। उसके साथ ही साथ जो टोटल मार्क्स का वेटेज रहेगा वो 120, यानी कि 120 क्वेश्चंस हैं और यहां पर 120 मार्क्स का ये आपका पेपर रहने वाला है, पेपर 1। उसके बाद में फेज 2 का जो पेपर 2 है वो आपका ड्यूरेशन जो रहेगा वो कितना रहेगा, 60 मिनट रहेगा। यहां पर टोटल जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वो 60 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और जो मेजर सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, एग्रीकल्चर, बॉटनी एंड जूलॉजी जो ग्रुप ए, या फिर एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ग्रुप बी। फॉर कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट कोड H
असिस्टेंट ग्रेड टेक्निकल टू एक्सेस द पोस्ट स्पेसिफिक टेक्निकल नॉलेज ऑफ रिलेवेंट स्ट्रीम। तो यहां पर ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, इनमें से आपको किसी एक को सेलेक्ट करना है और उसके बाद में आप अपना एग्जाम देंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनेगी। तो यहां पर क्या है, 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और जो टोटल मार्क्स का पेपर का वेटेज है वो कितना है, 120 मार्क्स रहेगा। ठीक है, अभी तक आपको पेपर 1 पेपर 2 ये सारा समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा जो पेपर 2 है उसका हम थोड़ा सा सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस है वो हम देख लेते हैं। तो यहां पर जैसे कि यहां पर देखो जो मेजर सब्जेक्ट हैं एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। ठीक है, इनके बारे में हम यहाँ पर सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो है एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में क्या है, स्टैटिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, स्पेशली सीरियल्स और पल्सेस के केसेस में। उसके बाद में आप देखेंगे कि एलिमेंट्री एंटोमोलॉजी है, जो बेसिक एंटोमोलॉजी होती है उसके बारे में। उसके बाद में यहाँ पर जो है प्लांट प्रोटेक्शन है और प्लांट पैथोलॉजी वगैरह के बारे में पढ़ना है। फिर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। अब आपको ये जो टॉपिक्स दिए गए हैं आप देख पा रहे हैं एग्रीकल्चर में, ये आपको देखने में काफी छोटे लग रहे हैं, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये सिलेबस काफी बड़ा हो जाता है अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि आपको ठीक से पढ़ना होगा, क्योंकि कोई कंफर्म नहीं होता है कि क्वेश्चंस कहां से पूछे जाएंगे, तो आपको डीप में सारी चीजों को पढ़ना होगा। उसके बाद में दूसरा है बॉटनी। बॉटनी में क्या है, सेल बायोलॉजी है, टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम है, जेनेटिक्स है, प्लांट क्लासिफिकेशन है, डाइवर्सिटी है, इकोलॉजी है, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, मूवमेंट, बेसिक ऑफ केमिस्ट्री। तो यहां पर जैसे बेसिक ऑफ बायोकेमिस्ट्री लिखा है तो बायोकेमिस्ट्री भी आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी, मतलब पूरी एकदम जो एक लेवल होता है जहां जहां से क्वेश्चंस आते हैं वो सारी चीजें पढ़नी होगी। फिर बॉटनी में भी देख पा रहे हैं कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ऑर्गन सिस्टम, जेनेटिक्स और प्लांट क्लासिफिकेशन। तो इन सब के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा जिससे आप क्वेश्चंस को कर पाए। उसके बाद में आता है जूलॉजी। जूलॉजी में है एनिमल, सेल एंड टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, फिर हेरिडिटी हो गया, वेरिएशन हो गया, एनिमल क्लासिफिकेशन हो गया, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, इंसेक्ट एंड रोडेंट्स हो गया। तो यहां से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में है आपका केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में जैसे केमिकल बॉन्डिंग है, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिर आप देखेंगे इनऑर्गेनिक और फिजिकल, लगभग सारी केमिस्ट्री का टोटल पार्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर देखो सिंगल टर्म में मेंशन कर दिया गया है, सिंगल वर्ड में, लेकिन क्वेश्चंस कहाँ से पुटअप होंगे ये कुछ भी नहीं है। तो केमिस्ट्री की जो क्लासेस हैं वो चैनल पे स्टार्ट हो गई हैं, आप जाकर के देख सकते हो। 8 से 10 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं, तो आप उनको देखोगे तो वहां से आपका नॉलेज जो है वो इनहेंस होगा। बहुत सारे लोग लाइव बैचेस और लाइव क्लासेस की बात करते हैं, तो यहां पर हम लाइव क्लासेस को प्रेफर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, इसका रीजन ये है क्योंकि लाइव क्लासेस में अगर आपने प्रिपरेशन करी होगी, आप देखते होगे कि 1 घंटे के सेशन में आपको सिर्फ और सिर्फ हार्डली 20 से 25 मिनट ही कंटेंट देखने को मिलता है, बाकी सारे जो है वो सारी बातें करने में टाइम निकल जाता है। तो लाइव क्लासेस में ऐसा होता है कि आप जितना टाइम देते हो उतना शायद आपको नहीं मिल पाता है, ये हमारा मानना है। इसी वजह से हम लाइव क्लास को प्रेफर नहीं करते हैं। बाकी आपको जो भी पसंद है वो आप कर सकते हो। ये जो क्लासेस हैं, अपलोडेड क्लासेस हैं, ऑफलाइन क्लासेस हैं, इनको आपको क्या कर सकते हो, आप इनको डाउनलोड कर सकते हो अपने मोबाइल में अगर आपको ऐड से प्रॉब्लम है, और आप एक आइसोलेटेड मैनर में अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। और एक चीज ये भी है कि अगर आप देखोगे, अगर आप कंपेयर करना चाहो, आप केमिस्ट्री की क्लासेस को हमारी अटेंड करो, उनको देखो, उसके बाद में आप कोई पेड क्लासेस अगर आप कहीं ले रहे हो उसको देखो, फिर आप उसके बाद में कंपेयर करो, आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। आपको ह्यूज डिफरेंस देखने को ये मिलेगा कि कहीं ना कहीं आपको रियलाइज होगा कि जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो बहुत बेटर हैं, मतलब एक तरीके से ये जो यूट्यूब की क्लासेस हैं वो बहुत बेटर है एक पेड कोर्स से। तो आप अगर कंपेयर करोगे तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद में फिजिक्स की बात करें तो यहां पर मेजरमेंट, बेसिक फिजिक्स और लाइट और इलेक्ट्रिसिटी से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर आप एग्रीकल्चर, बॉटनी, केमिस्ट्री, तो ये सारी चीजें जो हैं आपको चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। तो अभी लेसन्स जो है अपलोड होना स्टार्ट हो गए हैं। केमिस्ट्री से हमने स्टार्ट किया है सबसे पहले, धीरे धीरे आपको जूलॉजी, बॉटनी और एग्रीकल्चर की भी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद में जैसे पहले भी हमने बात करी थी, यहां पर 2 ग्रुप हैं, एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी, फिर है ग्रुप बी एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। इन दोनों में से आपको एक को ही सेलेक्ट करना है, आपको पहले ही सेलेक्ट कर लेना है, बाद में आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। तो आपको सिलेबस को पढ़ के देख लेना है, 1-2 टॉपिक्स को आपको पढ़ के देख लेना है, आपको देख लेना है कि हाँ कहां पर मुझे आपको लग रहा है कि आप अच्छा कर सकते हो, फिर आपको उसके साथ में जाना चाहिए। ठीक है, तो ये था एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पूरी पोस्ट को लेकर के कि असिस्टेंट ग्रेड 3rd जो है टेक्निकल पोस्ट के लिए कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इनके लिए आगे हम वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन सी बुक्स जो है वो आप फॉलो कर सकते हो, जैसे कि जो आपका रीजनिंग और ये वाला जो पार्ट है इसके लिए बेस्ट बुक कौन सी हो सकती है, इन सभी बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे।
इसको लेकर के जो शॉर्ट नोटिस है वो एफसीआई ने रिलीज कर दिया है काफी टाइम पहले, 5 तारीख को। तो आगे जो भी इंपॉर्टेंट है कि ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी आएगी उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। तो ये कंफर्म हो गया है कि इस साल आपको असिस्टेंट ग्रेड थर्ड की पोस्ट जो है वो देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। तो अपनी प्रिपरेशन जो है वो आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज यार इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक करना और कमेंट करके पूछना कि अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।